रेसलमेनिया 42 के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई में सब कुछ बदलने वाला है। बहुत कुछ चेंजेस आ रहे हैं, जैसे कि रोमन रेंस ने रेसलमेनिया के बाद ये अनाउंस कर दिया था कि वो अब डब्ल्यूडब्ल्यूई में रेगुलर फाइट करेंगे। डब्ल्यूडब्ल्यूई के रॉ में रेगुलर आएंगे और पेपर व्यू में रेगुलर आएंगे। समर स्लैम तक तो ऐसा ही चलेगा। और ये करने के पीछे डब्ल्यूडब्ल्यूई की ये चाल थी कि डब्ल्यूडब्ल्यूई थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग हो, क्योंकि ब्रॉक लेसनर के जाने के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई फैंस का भरोसा रॉ से उठ गया है। तो अब डब्ल्यूडब्ल्यूई में ऐसे ऐसे काम करेगी जो कि फैंस को दोबारा डब्ल्यूडब्ल्यूई की तरफ खींच के लाए। मैं बताता हूँ कौन कौन से काम। जैसे कि हमने रॉ में ये देखा था कि रोमन रेंस आए थे, लेकिन अब रोमन रेंस अकेले नहीं है। रोमन रेंस ने फिर से अपनी ब्लड लाइन को बनाना शुरू कर दिया। रोमन रेंस ने अपने टाइटल सेलिब्रेशन में जे और जिमी ऊसो को भी इन्वाइट किया और उसके बाद उन दोनों से कहा कि मैं इस पल को बहुत ज्यादा मिस कर रहा था जब हम लोग तीनों एक साथ डब्ल्यूडब्ल्यूई में आते थे। और जब ये ऐसा था तो हम लोग पूरे डब्ल्यूडब्ल्यूई में राज करते थे। अगर हम लोग एक साथ मिलकर रहे तो हमें कोई नहीं हरा सकता, लेकिन अगर हम लोग अलग रहे तो सब कोई हमें परेशान कर सकते हैं। सब सुपरस्टार की हिम्मत बढ़ सकती है। देखो ना, जब हम अलग थे तो सीएम पंक ने क्या क्या बोल दिया हमारी फैमिली के बारे में, लोगन पॉल ने क्या क्या बोल दिया, ऑस्टिन थ्योरी ने क्या क्या बोला, एलन नाइट भी जे उसोस को सताने लगे। सोचो अगर हम लोग एक साथ रहते तो इनकी हिम्मत होती हमारे बारे में कुछ बोलने की। तो इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि तुम लोग दोबारा से मेरे साथ आ जाओ और इस बार हम लोग एक फैमिली की तरह एक साथ रहेंगे। रोमन रेंस की बात सुन के जिमी और जे उसोस भी मान गए और फिर ये फैसला हो गया कि ब्लड लाइन रीयूनाइट हो जाएगा। लेकिन रोमन रेंस के ब्लड लाइन में और भी नए नए मेंबर आएंगे, जैसे कि जेकब फाटू। जेकब फाटू भी रॉ में आए थे और रोमन रेंस को चैलेंज कर रहे थे। रोमन रेंस ने भी उनसे कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारा चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन अगर तुम हार गए तो तुम्हें मुझे एक्नॉलेज करना पड़ेगा, यानी कि उनकी ब्लड लाइन को ज्वाइन करना पड़ेगा। और ये तो हम सब जानते हैं कि बैकलैश 2026 में रोमन रेंस और जेकब फाटू के मैच में क्या होगा। रोमन रेंस जेकब फाटू को हरा देंगे और रोमन रेंस की नई ब्लड लाइन में जेकब फाटू भी शामिल हो जाएंगे। लेकिन ठहरिए, अभी रोमन रेंस की ब्लड लाइन कंप्लीट नहीं हुई है, क्योंकि एक मेंबर और है जो कि रोमन रेंस की ब्लड लाइन का हिस्सा बन सकता है, और वो और कोई नहीं है बल्कि है सेथ फ्रिकिंग रॉलिंग्स। आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हैं। सोचिए, रॉ में दो फैक्शन हो जाएगा, एक ब्लड लाइन एक विजन। सेथ रॉलिंग्स जो कि विजन से अकेले लड़ रहे हैं, तो उन्हें भी तो सहारे की जरूरत है अपने भाई रोमन रेंस की। अब रॉ में रोमन रेंस भी है, सेथ रॉलिंग्स भी है, रोमन रेंस भी फेस है, सेथ रॉलिंग्स भी फेस है, तो दोनों एक दूसरे के साथ नहीं आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। अब फाइनली सेथ रॉलिंग्स रोमन रेंस की नई ब्लड लाइन को ज्वाइन करेंगे। और वैसे भी विजन में ब्रॉन बेकर ने भी ये कह दिया है कि उन्हें भी वर्ल्ड हैवीवेट टाइटल चाहिए, तो आज नहीं तो कल विजन रोमन रेंस पे हमला करने की कोशिश जरूर करेगा। और यही मौका होगा जब सेथ रॉलिंग्स भी रोमन रेंस का साथ देंगे और रोमन रेंस की नई ब्लड लाइन का हिस्सा जे उसो, जिमी उसो, जेकब फाटू और सेथ रॉलिंग्स बनेंगे। आप लोगों को रोमन रेंस की नई ब्लड लाइन कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।